मध्य प्रदेश के मंदसौर में 25 अगस्त को वैक्सीनेशन अभियान 2 में वैक्सीन लगाने में मंदसौर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जिले को 25 अगस्त को 35,000 वैक्सीन लगवानी थी, उसके विरुद्ध 57,528 वैक्सीन लगवाई गई। वैक्सीन लगवाने का प्रतिशत 164% रहा, जो कि प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और 26 अगस्त को भी वैक्सीनेशन जारी है। वहीं मंदसौर जिले का दलोदा जनपद में प्रथम स्थान है। 2 दिवसीय वैक्सीनेशन का महाअभियान है और इसमें हम लोगों ने पहले सर्वे किया था और ये प्लान किया था कि जहाँ पर ज़्यादा गैप है उन्हीं जगह पर हमने सेंटर बनवाया था। और अभी जो शाम तक के आंकड़े आए हैं उसमें हमारा लगभग 60,000 के आसपास वैक्सीनेशन हो गया है और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि 30-35 हज़ार और वैक्सीनेशन हो जाए। ये कोशिश है कि जल्द से जल्द हम ज़िले में सभी लोगों का फर्स्ट डोज पूरा करें और जिनके गैप्स रह गए हैं, जिनके ड्यू हो गए हैं, उनका सेकंड डोज भी जल्दी पूरा करें। सर, क्या जो लोग वंचित रह गए उनसे क्या अपील करेंगे आप? सभी से ये अपील है कि आप अपना फर्स्ट डोज अगर आपका छूटा हुआ है तो जरूर आके अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे लगाएं और जिसके सेकंड डोज ड्यू हो गए वो भी आकर के इसमें लगाएं। कल महाअभियान का दूसरा दिन है और इसका सभी लोग मिलकर लाभ उठाएं। इस पूरी प्रक्रिया में जिले के समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त एनजीओ, मीडिया के हमारे साथी और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आज हमने अच्छा परफॉर्म किया, कल भी इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्ग विशेष समुदाय के लोगों द्वारा राष्ट्र विरोधी नारेबाजी एवं हिंदू धर्म का अपमान किए जाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा प्रदेश सहित नीमच शहर में स्थानीय 40 चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन SDM SL शाक्यों को सौंपा गया। ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जा रही है। आज विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हुआ था और उज्जैन में जो घटना घटी कि 19 अगस्त को मुहर्रम के जुलूस में जिस प्रकार से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वह निंदनीय है और ऐसी छोटी मोटी घटनाएं आए दिन होती आ रही है। यानी कल परसों की घटना है कि एक मनासा में भी एक मुस्लिम युवक ने उसका समर्थन करते हुए वीडियो पोस्ट किया है, तो यह निंदनीय है। अगर इस प्रकार की छोटी मानसिकता ये लोग रखते हैं तो फिर इनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। हाँ, देश में रहना है तो फिर हम ये इतना तो चाहेंगे कि इस भारत माता का सम्मान करें। यहाँ हिंदू समाज बहुसंख्यक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चुप बैठेगा, सारी चीज़ें सहन करेगा। हम विरोध करेंगे और जो लोग ठीक भाषा में समझ जाते हैं उनको ठीक भाषा में समझाएंगे और जो लोग फिर कठोर भाषा समझते हैं उनको कठोर भाषा में समझाएंगे। देखिए, हम लोग हिंदू हैं, सहिष्णु हैं, हम लोग हिंदू हैं, सहिष्णु हैं, सबको साथ में लेकर के चलना जानते हैं, लेकिन सहन करते करते हद हो गई। अब मुहर्रम के जुलूस में इन्होंने पाकिस्तान के नारे लगा दिए, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को दोनों पक्षों को देखना चाहिए। एक और तो आप मुहर्रम निकालने के लिए छूट दे रहे हैं, दूसरा कांवड़ यात्रा रोकी जा रही है, गणेश जी रोके जा रहे हैं, हमारे धार्मिक कृत्य रोके जा रहे हैं, तो हिंदू आक्रोशित है। यह देश इतना अच्छा देश है, मुसलमानों को जितनी सुविधा इस देश में हमारे देश की सरकारों ने दी है, पूरे विश्व में इनके अपने खुद के देशों में भी नहीं है। और उसका परिणाम है कि ये तालिबान जो तैयार हुआ है, आज अफगानिस्तान में है, कल पाकिस्तान में आएगा, परसों हिंदुस्तान में आ जाएगा। तालिबान जो है हमारे देश की ही देन है, देवबंद से निकला हुआ है। और जो हमारे यहाँ पर जो मदरसा शिक्षा है, ये मदरसा शिक्षा के दौरान ही तालिबान तैयार किया जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है पूरे राष्ट्र से, राष्ट्र के नेताओं से कि इस मदरसे शिक्षा को बंद किया जाए। राजधानी भोपाल के हिमेदिया अस्पताल और भारत भवन में NSG ने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया। इसमें NSG के कमांडोज की कोलकाता, मुंबई और दिल्ली से आई टीमों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इसके लिए पहले एक घटनास्थल तैयार किया गया, फिर आतंकियों के द्वारा भारत भवन में घुसने और कुछ लोगों को बंधक बनाने की जानकारी पुलिस को मिली। इसके बाद पहले
एटीएस और फिर एनएसजी कमांडोज की एंट्री हुई। एनएसजी कमांडोज द्वारा बहादुरी से आतंकियों का सामना किया और आतंकियों को खत्म करके भारत भवन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान एनएसजी के अफसर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, एमपी पुलिस के अधिकारी और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। अद्भुत और अविस्मरणीय काम हमारे कमांडो एनएसजी के करते हैं। ये जनरल रनाडे के नेतृत्व में गांडीव करके नाम दिया गया है, जो अर्जुन का गांडीव है उससे जोड़ा गया है। और वास्तव में जब बम्बई का हमला हुआ था और एनएसजी की टीम पहुंची थी, अक्षरधाम का हुआ था और पहुंची थी, तब लगता था कि कैसे इसको अंजाम देते हैं। पर आज देखा आंख से, अद्भुत था। और वेपन जिस तरह से अभी आधुनिकीकरण किया गया है पूरा का पूरा एनएसजी के कमांडोज को, वास्तव में अब हमको भी समझ आता है देश से आतंकवाद और आतंकवादी क्यों भाग रहे हैं। एक दौर था जब सारे जगह पर कभी बम्बई में सुनते थे, कभी अक्षरधाम में सुनते थे, कभी दिल्ली में हमले बम के सुनते थे। लंबे समय से, जब से मोदी जी जैसे सक्षम व्यक्ति के हाथों में कमांड आई, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे व्यक्ति के हाथ में कमांड आई, तब से ये और शक्तिशाली और सक्षम हो गया। और आतंकवादी कहीं भी छुप जाए, किसी भी बिल के अंदर छुप जाए, हमें विश्वास है हमारी कमांडो उसको उस बिल से खींच के मारेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। जालसाज ने सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर फरियादी से 3 लाख रुपए लिए। छोला पुलिस ने शिकायत की, जांच करने के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो छोला थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ है 420 का, उसमें बेसिकली कोई उन्होंने ये झांसा दिया था कि हम आपकी वल्लभ भवन में नौकरी लगा देंगे, और नौकरी लगाने के नाम पे उन्होंने 3 लाख रुपए करीब ले लिए थे, जिसमें से 1,35,000 रुपये बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन करके ट्रांसफ़र किए गए हैं और बाकी पैसे कैश दिए गए हैं। ये जानकारी सामने आने पर मैंने मुकदमा कायम करा दिया है और इसमें अब विवेचना की जा रही है। जैसे भी होगा आगे सब कार्रवाई कर ली जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये जालसाज मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। गिरोह का एमपी के साथ बिहार, यूपी, दिल्ली और झारखंड में नेटवर्क फैला हुआ है। एसटीएफ एसपी नवीन चौधरी ने बताया कि अभी तक देश भर के 100 स्टूडेंट्स के साथ एडमिशन के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोपियों ने कबूला है। जैसे कहीं भी नीट की या कोई भी एग्ज़ाम होती है तो उसके बाद में जब रिज़ल्ट वगैरह डिक्लेयर होते थे और कॉलेजों के बाहर काउंसलिंग के दौरान में ये छात्रों से संपर्क करते थे। इनके मोबाइल नंबर और पते ये इनके पास होते थे। जब इन्हें पता लग जाता था कि इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उससे ये कांटेक्ट करते थे। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी अभी जो दोनों पकड़ाए हैं, दोनों इंजीनियर के जो बैंक खाते भी सीज किए गए हैं। बैंक खातों की जानकारी। क्या कुछ बरामद की इनके साथ? अभी बरामदगी कर रहे हैं और पूछताछ भी जारी है। अनुमान कितने की धोखाधड़ी इन लोगों ने की? कितने के साथ अभी तक कितने बच्चों को ये टारगेट कर चुके हैं? ये करीब 100 से ज़्यादा बच्चों की जानकारी हमारे पास में है और लगातार वो पूछताछ के बाद बताते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में भैंस के साथ ऊर्जा मंत्री के बंगले पहुंचे। भैंस के आगे बीन बजाना कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। हबीबगंज पुलिस ने 7 नामजद नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भैंस को लेकर प्रदर्शन किया था। बढ़े हुए बिजली बिल वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
ये कल दिनांक को थाना विभिन्न क्षेत्र में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उनके द्वारा शिवाजी नगर में जो विरोध प्रदर्शन था उसमें पशुओं को भी इन्वॉल्व किया गया और उनको भी अपने साथ में रखकर ही पूरा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हम लोगों ने 188 से 47 की कार्रवाई करी है। साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम भी हम लोगों ने इसमें लगाया हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा ये जो इसमें पशुओं को इन्वॉल्व किया गया वो सही नहीं था और वो उस कृत्य के लिए हम लोगों ने इसमें पशु क्रूरता अधिनियम भी लगाया हुआ है। इसमें करीब 7 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने नामजद FIR दर्ज करी है और बाकी अन्य जो है उन वीडियो फुटेज के आधार पर उनको भी चिन्हित करेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। बीजेपी कार्यालय में हो रही बैठक पर मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी में बैठकें होती रहती हैं। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी रहेंगे। बैठक में अध्यक्ष जी बैठक का एजेंडा रखेंगे। बैठक में आगामी उपचुनाव, पार्टी संगठन के कामकाज पर चर्चा और जिनको जो जिम्मेदारी दी है उसकी समीक्षा की जाएगी। देखिए, पार्टी की बैठक हमेशा होती है और आज की भी बैठक है। आज की बैठक में हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री माननीय शिव प्रकाश जी रहेंगे और बैठक में जो बैठक का एजेंडा है वो माननीय अध्यक्ष जी बैठक में रखेंगे और बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होती है। जो आगामी चुनाव है उस पर भी चर्चा होगी, जो पार्टी संगठन के कार्यक्रम हैं उन पर भी चर्चा होगी, बाकी जिनको जो जिम्मेदारी है उसकी समीक्षा होगी।